बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसको एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमने किसी से कुछ मनी बोरो की है फॉर 1 ईयर और हमने वो उसको पे नहीं कर पाए 1 ईयर के बाद में, तो 1 ईयर तक जो उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ था फिर क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद वो क्या करने लगेगा, उसके ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद में क्या हो गया, अब न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो गया, जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देन फिर सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे, जो आपका न्यू प्रिंसिपल बना है, न्यू प्रिंसिपल कौन सा था, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, एंड दैट इज न्यू प्रिंसिपल इज P1 और आपका क्या था फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट था, ये आपका क्या हो गया न्यू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा न्यू प्रिंसिपल पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट आया था इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, और सेकेंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट आया था उसको मैं 2 लिख रहा हूँ, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल। जो फाइनल अमाउंट होगी, अमाउंट मैंने अभी आपको बताया अमाउंट क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल मीन्स सम ऑफ किसका, प्रिंसिपल का जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और किसका डिफरेंस, किसका अमाउंट और प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। बेटा इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, पहले फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं उसके बाद सेकंड। आपकी बुक में एग्जांपल 9 है, डिक्की 2K लोन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2K लोन, इट मीन्स ये क्या है हमारे पास में, हमने उधार क्या लिया है, जो बोरो किया है 15,000 रुपीज़। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमें उन्होंने 12.5 1/2% एंड टाइम फॉर 2 ईयर्स। अब एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। डिक्की 2K लोन ₹15,000 अगेंस्ट हिज इंश्योरेंस पॉलिसी एट द रेट 12.5 1/2 पर एनम। पर एनम की बात हुई, इट मीन्स एनुअली कैलकुलेट कर रहा है वो इसको। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय डिक्की आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद में इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय डिक्की आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 1 ईयर के लिए लेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए लेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा जो फर्स्ट ईयर पे है। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, P × R × T, दैट इज, अब P की वैल्यू हमारे पास क्या थी 15,000 मल्टीप्लाई R इज क्या है हमारे पास में, देखो इसको क्या लिख लेंगे 12 2 से 24 एंड 1 25/2%। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और 2 कहाँ पे चला जाएगा नीचे, और 100 भी हमारे पास नीचे ही था, और मल्टीप्लाई में टाइम आ जाएगा। टाइम हमारे लिए कितना है, पहले हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर द फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 1। समझ आया? पहले किसके लिए निकालेंगे हम 1 ईयर के लिए। सॉल्व कर दें इसको, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 7 14 एंड 2 5 10। सो 75 × 25 दैट इज 1875 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। सो सेकेंड ईयर के लिए हमारा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर फॉर सेकेंड ईयर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका इंटरेस्ट आया है और जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उन दोनों का सम, मीन्स क्या था हमारे पास में 15,000 प्लस 1875, और इसको हम क्या बोल देते थे, अमाउंट। क्या बोलते थे, जब प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का सम होता है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, ये बनेगा। सो ऐड कर लेते हैं 5 7 8 6 1 रुपीज़। ये हमारे लिए सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया।
सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, पी हमारे लिए क्या हो जाएगा 16875 मल्टीप्लाई आर क्या हो जाएगा, फिर से सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या होगा 25/2 100 मल्टीप्लाई 2 एंड फॉर सेकेंड ईयर। अब ध्यान से देखो सेकेंड ईयर के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अब पहले लिए तो मैंने 1 ईयर ले लिया, अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर के लिए ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे 4, अब 4 से इसको डिवाइड करो, 4 2 = 8, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्सीमेट यही आएगा रुपीज़, अप्रोक्स लिख रहा हूँ। ओके, अब हमें पूछा हुआ है उसने कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, सो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने क्या निकालना है। अब देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट आया और सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट आया, तो क्या हो जाएगा 1875 प्लस 2109.38 ऐड कर लीजिए, 95 4 7 एंड दैट इज 8 819 एंड 213, तो हमारे लिए क्या आ गया, ये हमारे लिए आंसर आया। तो हम 2 साल में उसको कितना सॉरी 2 ईयर में हम कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे, 3984.38 रुपीज़। क्लियर। अब इसको और छोटा करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का, देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए हमने कैसे किया। 4 ईयर, अगर मेरे पास में 3 ईयर्स के लिए होता तो मैं 3 ईयर्स के लिए करता, कैसे, पहले मैंने 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर मैं सेकंड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करके वो सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर 1 ईयर के लिए निकालेंगे। अब थर्ड ईयर के लिए अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू में जो लास्ट ईयर वाला प्रिंसिपल था उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, तो थर्ड ईयर के लिए मेरा क्या हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन, ये मेरा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, और फिर मैं थर्ड ईयर के लिए निकालूंगा, फिर से सेम यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी वैल्यू, दिस वन मल्टीप्लाई 25/2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 साल के लिए निकल जाएगा, और तीनों साल का फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। इसके बेसिक फॉर्मूला होता है, देखो अभी हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P, तो एक हमारे लिए फॉर्मूला होता है जब हमारे पास में कंपाउंडेड एनुअली आता है, कंपाउंडेड एनुअली किसको बोल रहे हैं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एनुअली तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है A P 1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर n। अब यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड A इज द टाइम, याद रहेगा। तो ये था मेरा जनरल फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड एनुअली का। एक आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब वो क्या होगा, हाफ ईयर के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है तो अमाउंट क्या हो जाएगा वहाँ पर, P 1 प्लस R अपॉन क्या हो जाएगा, देखो हाफ ईयर के लिए करना है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी तो हाफ ही हो जाएगा उसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब एनुअली तो 1 ईयर के लिए था, हाफ के लिए क्या हो जाएगा हाफ के लिए 2n, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब हम क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1 ईयर का फोर्थ, उसका फोर्थ पार्ट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा वहाँ पर P 1 प्लस R अपॉन, अब नीचे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे मैंने हाफ किया था तो 200 आ गया, और फोर्थ करूँगा तो क्या आ जाएगा 400, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 400, और यहाँ पे मैंने जब हाफ था तो ट्वाइस ऑफ n किया, अगर मैं क्वार्टरली कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 4n। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या आएगा R अपॉन 100, हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा R अपॉन 200। मीन्स क्या होगा, अगर आप उसको हाफ कर रहे हो तो
अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वार्टरली कर रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अगर हाफ करोगे तो टाइम डबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा टाइम। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूला से। जो फर्स्ट मेथड था वो आपने 2 स्टेप में कवर किया था, इसको आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पहले सबसे पहले मेरे को अमाउंट निकालना है, एनुअली यूज हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 15,000 1 प्लस R क्या मेरे पास में 25/200 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25/2 है, हम उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट नहीं कर रहे, एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, बट 25/2 है तो इसलिए वो नीचे 2 आ गया डायरेक्टली। एनुअली की बात हो रही है तो दैट इज 2 ईयर्स के लिए बात हो रही है तो n इज इक्वल टू 2। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। सो 15,000, अब ध्यान से देखो 200 क्या हो जाएगा, 200 प्लस, तो दैट इज 225/200 स्क्वायर। सो 15,000 मल्टीप्लाई, जब स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 200/200, 1 2 एंड 0 से 0 कैंसिल। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। सो हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 225 एंड 225 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आने वाला है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 225 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50625 मल्टीप्लाई 3 करते हैं 151,875 एंड डिवाइड बाय 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे लिए क्या आएगा, 18984.38। इसको जब हमने कैलकुलेट किया क्या है, 151,875 एंड डिवाइड बाय 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18984.38। ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करके आ गया। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, डायरेक्टली अमाउंट आ गया 2 साल के लिए। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास में, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट हमारा क्या निकल के आया, 18984.38 माइनस प्रिंसिपल क्या था हमारे पास में, 15,000। ओके, सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 एज इट इज, 4 8 9 एंड 18 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 एंड 18 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3084.38। नहीं, 3984.38। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बच्चे। हम उसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं और 1 स्टेप में भी। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, क्या होता है, CI इज इक्वल टू AI माइनस P। आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैंने अमाउंट की वैल्यू लिखी है, मीन्स मेरे पास में अमाउंट का फॉर्मूला है, तो आप एक सीधा डायरेक्टली एक इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे, अमाउंट की वैल्यू मेरे पास है P 1 प्लस R/100 N माइनस P। सो आप यहाँ से P कैलकुलेट करोगे, डायरेक्टली आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 प्लस R/100 N माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली आपका। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तभी भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम जो हमने अभी निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन, आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के सेम ही है। हमने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है।